कहता है हमें कि वजीर आजम साहब या सदर साहब या MLA साहब मुझे ये बताएं कि जिन माओ ने अपने जेवर बेच के अपने छत तामीर किए हो, तुम उनका हक मलकियत तस्लीम करने के बजाय उनको नाजायज काबज को, और फिर हम तुम्हें साहब के नहीं हो सकता, फिर नहीं हो तुम साहब। नौजवानों ने अरब के सहराओं के अंदर, मुझे पता है अरे जनियाल सीज फायर लाइन के लोग अक्सरियती जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर उन तबते सहराओं के अंदर जुलस जाते हैं, पूरी जमा पूंजी लगा के एक छत तामीर करते हैं, और तुम इन्हें हरामखोर हुक्मरानों, तुम इन्हें कहते हो कि ये माजर है। शर्म करो शर्म। लेकिन मसला ये है लोगों कि शर्म का लफ्ज इनके पास से भी नहीं गुजरेगा। शर्म का लफ्ज गैरतमंदों के पास है, जिन लोगों की या जिनकी कोई अखलाकियात है। ये जो कुरान टोला बैठा है, इनकी अखलाकियात ये हैं, इनकी सियासत ये है, इक़्तिदार की खातिर पैदाइश मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, इक़्तिदार की खातिर दूध पीने के लिए नून लीग में, इक़्तिदार की खातिर नकाह जाके पीपल्स पार्टी के साथ, और फिर इक़्तिदार की खातिर तलाके PTI को। ये आपके सामने इस शहर के हुक्मरानों की ये हालत है। लोगों कोई दीन ईमान, कोई नजरिया, कोई सोच नहीं है। मैं सोच ये है कि गरीबों को दबा के रखो। ये अब नया ड्रामा शुरू हो गया कि जी न्यू सिटी के लोगों के लिए हमने ये जगह रखी थी, और भाई न्यू सिटी के लोगों के लिए तो जब ये डैम बना था तब ये रकबा अवार्ड हुआ था, और तुम ये समझते हो कि ये जनियाल के लोग मासूम हैं, शरीफ हैं, लेकिन तुम्हारी नौजरबाजियां समझते हैं। यहाँ पे न्यू सिटी के भी लोग मौजूद हैं, और ये कोई भूल जाए, कोई PC1 के लारे लगा के हमें ये कहेगा प्रैक्टिकली इन्होंने क्या किया। तो नंबरियां देखें इनकी। 22 साल के बाद जनियाल के लोगों, मिनिस्टर साहब MDHA में बैठे और बड़ी दाद वसूल की कि PC1 मंजूर हो गया न्यू सिटी का। और भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, हमें भी पता है PC1 का मतलब ये है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसका प्रोजेक्ट कंसेप्ट उसको कहते हैं। 22 साल से तुम जग मारे थे, 22 साल से तुम्हें याद नहीं आई कि PC1 क्या होता है, लेकिन 22-25 साल से तुम यहाँ लोगों को इस्तेमाल करते रहे। कभी मियां मोहम्मद टाउन के लोगों को कहा कि यहाँ सुई गैस देंगे, वोट दो। पहले मजीद साहब आए, उन्होंने वोट लपेटे अपनी जेबें, अपनी औलादों की, अपनी नस्लों की, अपने मुस्तकबिल को रोशन किया, और मियां मोहम्मद टाउन के लोग आज भी जो है उनके घरों के बाहर से वो सुई गैस की लाइन जा रही है। इसके बाद सुल्तान महमूद साहब आए, उन्होंने कहा कि न्यू सिटी वालों को हम देंगे जी दैली कुंबे का। 3 इलेक्शन लड़ लिए। इसके बाद पार्टी तब्दील, इनका साहब वो जो आटे में लोगों करप्शन हुआ करती थी, ये करप्शन किस तरह करते हैं आटे में, वो मिसाल देना चाहता हूँ कि सब्सिडी का आटा आता है, पैसे वहाँ वसूल कर लिए जाते हैं, और यहाँ फिर उस आटे के कपड़े तब्दील करके सरकारी के बजाय दूसरे रेट के ऊपर बेचा जाता है। तो ये भी यही काम करते हैं। इन्होंने हर 5 साल के बाद
अंदर कपड़े रखे होते हैं, झंडे भी रखे होते हैं। वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि वो हमारे सदर साहब किसी इलाके में गए तो उसने वो पीपल सुप्रीम को क्या नाम है उसका, पीपल मुस्लिम लीग का झंडा जो है वो लगाया हुआ था। तो सदर साहब की गाड़ी पर नई जमात का झंडा था। तो वो बुजुर्गों ने कहा, और जनाब भाई तो छोड़िया करो, झंडा तो लाएगी नाल। तो ये इनकी जो है टोटल सियासत है। और फिर रठौआ रहे अम्बरीश के नाम। और आज कहते हैं मेरे ये जमाली साहब बुजुर्ग आज भी कह रहे थे, उस दिन भी कहा कि हम अपना जो है वो खून देंगे इस मालकाना हकूक के लिए। मेरे बुजुर्गों, जनियाल के लोगों, आपने जो जबर बर्दाश्त करना था, जो जुल्म बर्दाश्त करना था, वो आपने कर लिया। आपने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ी हैं। मीरपुर वाले ये दर्द जानते हैं। मीरपुर वाले ये जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी जो है जब पानी उतरता है तो उस मिट्टी को हाथ में उठा उठा के देखते हैं कि यहाँ हमने आंख खोली थी। उन बागड़ियों के अंदर जा जाके, उन गलियों में जा जाके वो देखते हैं कि यहाँ हमने अपना बचपन गुजारा था, यहाँ मेरी माँ की कब्र है। तो जबर और जुल्म बर्दाश्त कर लिया, अब आपने कुछ बर्दाश्त नहीं करना। कोई जान नहीं चाहिए हमें। बहुत खून दे दिया कश्मीरियों ने, 6 लाख मरवा चुके। अब इनके गिरेबानों के अंदर और इनके गले में हाथ डाल के अपने हकूक लेंगे। और ये याद रखो, ये मई का महीना है और मई के महीने की तारीख ये बताती है कि कश्मीरी जब मुत्तहिद हुए, जब मुनज़्ज़म हुए, तो फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नोटिफिकेशन चल के हमारे पास आ गए। ये इस मई के महीने की अजमत है। और हम इस मई के महीने में उन शोधा को भी सलाम पेश करते हैं, तमाम शोधा को। इंशाल्लाह 11 मई को यहाँ शोधा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। हम आप सबको हम पेश की दावत भी देते हैं। लेकिन जो आज का ये मामला है, अहले जनियाल, कारी साहब, आपकी जो कमेटी है, जमाली साहब, हमारे बुजुर्ग, आप जो कॉल देंगे, जो ऐलान करेंगे, हुक्मरानों सुन लो, अभी जनियाल के लोग आए, अगली कॉल जब आएगी तो F2 वाले भी होंगे, खड़ी वाले भी होंगे, खलकाबाद वाले भी होंगे, मंगला वाले भी होंगे। और फिर हमारा रुख जो है वो इधर मगरब की तरफ हो सकता है, उस पुल की तरफ। और फिर जब उस पुल की तरफ गए तो फिर वापस हमारी तारीख है कि हम काम मुकम्मल करने के बाद अपने घरों में वापस जाते हैं। तो ये जो मालकाना हकूक है, फौरी तौर पर फिलफोर कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई PC1 नहीं है। महकमा माल में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एक एक शख्स को ये जानते हैं, सबको जानते हैं। उनके नाम अलॉटमेंट चिट्स जारी की जाए, फौरी तौर पर जारी की जाए। ये कोई PC1 या जैली कुंबा या जनियाल की लड़ाई नहीं है। हम आपके साथ हैं, पूरा मीरपुर शहर आपके साथ है। मैं यहाँ की जो ताजर बरादरी है वो भी आपके साथ, वकला आपके साथ, तुलबा आपके साथ, यहाँ का शहरी आपके साथ। और एक और बात आखिरी जो कहनी है, जो इंतहाई जरूरी है, कि हमारी लड़ाई किसी अदारे के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई इस निज़ाम के खिलाफ है। ये याद रखना। इस निज़ाम को कंधा देने के लिए या इस निज़ाम को चलाने के लिए जो आएगा हमारे सामने, फिर हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर हो, और भाई डिप्टी कमिश्नर का मामला नहीं है, ये मामला हुकूमत वक्त का, MDHA का है। वज़ीर आज़म को हम ये कहते हैं कि आप जो ये तकरीरें करते हैं, तकरीरों से लोगों के पेट नहीं बढ़ते, तकरीरों से लोगों के लिए आसानियां नहीं होती। तकरीरों से आप कहें कि जनाब मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, आपके अपने मुद्रा के स्कैंडल आए रोज निकलते हैं, आए रोज आपकी बदमाशियां सामने आ रही हैं। अभी जनियाल के अंदर जो ये FIR वाला मामला है, फौरी तौर पर किसी जनियाल के बाशिंदे को सुन ले, यहाँ का SSP, अच्छा काम करोगे
अप्रिशिएट करेंगे। कर रहा पूरा शहर अप्रिशिएट कि तुमने मंशियातियों को पकड़ा, हम अप्रिशिएट करेंगे, ये जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन अगर मजलूम अवाम पर हुक्मरानों के कहने के ऊपर उनको पकड़ दकर या उनको आसान करने की कोशिश की तो फिर आप हमें जानते हैं। हम अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे और गलत काम को चौकों में खड़े होकर गलत कहेंगे। हमसे ये कोई उम्मीद ना रखे कि हम किसी गलत काम की, किसी 2 नंबर काम की हमायत नहीं करेंगे। एसपी साहब आगे बढ़े, आगे बढ़े। और ये जो मामला चल रहे हैं ये मंशियात फरोश कोई एक नहीं है, ये निज़ाम ही मंशियाती चलाते हैं। इनके जलसे जो है वो ये करवाते हैं, इनकी ईद मिलन पार्टियां ये वो ही करवाते हैं। आगे बढ़े, पूरा शहर आपके साथ खड़ा होगा। तो अलियान जनियाल माजरत वक्त ले लिया कारी साहब दादा, लेकिन हम आपके साथ हैं। जहाँ आवाज़ कहेंगे, चौक में धरना देना, बैठेंगे, पुल की तरफ जाना, जाएंगे, मलकाबाद क्रॉस बंद करना, जो कॉल देंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपके साथ है।